जी बाबू जी, रखिए अपनी बात। सर मैं पवन शर्मा, बोर्ड मेंबर कल्की मूवमेंट। हमारे साथ अमीन नायर जी हैं, ये ह्यूमन राइट के डायरेक्टर भी हैं, और ये हमारी मैडम मोनिका जी हैं, संजीव दुबे जी। हमारा मुख्य कारण जो ये है कि आज के टाइम पर जो आप देख रहे हैं, जम्मू में दहशत गर्दी गर्दी का माहौल है, गोली कांड का दहशत है, लोग घरे हुए हैं, लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रही है कि घर पे रहें या दुकान पे जाएं। अगर बाहर निकलते हैं तो डर, घर में रहते हैं तो डर। हम पुलिस को रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपील कर रहे हैं कि इसके बारे में जो इनका ये एक एंटी गुंडा स्क्वाड था है ले होना चाहिए। प्लीज़ ऐसा एक्ट बनाया जाए कि इन लोगों को जो दहशत गर्द है इनके ऊपर खौफ हो। जैसे हमारे बसंत राज जी आए थे, उनका एक खौफ था, तब क्रिमिनल छुप गए थे। क्रिमिनल तो ट्रैफिक हमारा सिस्टम कितना स्मूथ हो गया था। ऐसे ही हम मांग करते हैं, ऐसे ही ऑफिसर हमारा आना चाहिए जो ऐसे काबिल हो इस पूरे सिस्टम को लगाम लगा सके। जो लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा मुद्दा है कि नशे का हम जो चोरियां हो रही हैं, घर घर पे चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, हर बंदा एक ही मुद्दा उठाता है जी, नशेड़ी कर रहे हैं, चिट्टे वाले कर रहे हैं। मैं उनको डिफाइन नहीं करता हूं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट से, एलजी साहब से, चुनी हुई नुमाइंदा हमारी सरकार अमर अब्दुल्ला जी से, कि मुझे बताएं कि चिट्टे के खिलाफ आपने कौन सा आज तक एक्शन किया। चिट्टे वाले जो चिट्टे में इन्वॉल्व हैं उनके लिए आपकी क्या पॉलिसी है, उनके लिए क्या किया। मेरी मुख्य डिमांड ये है कि चिट्टे के जो नशेड़ी हो चुके हैं नशे में, हम कहते हैं कि ये जो कांड हो रहे हैं नशे वाले करते हैं। मैं कहता हूं कि नशे वाले को नशा दे दो, जो मर्जी करा लो। नशे को नशा चाहिए उसको, तब ये नहीं पता चलता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन रीजन ये है कि अगर नशा ही इन्वॉल्व है तो नशे के ऊपर लगाम क्यों नहीं लग रही है। पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, होम डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, हमारी चुनी हुई सरकार, हमारे जो एमएलए हैं कहाँ पर सोए हुए हैं। इनका काम गलियां नालियां बनाना नहीं है। ये तो म्यूनसिपलिटी जब थी तब भी बन रही थी। मैं अपील करता हूँ अपने नुमाइंदों को, रिक्वेस्ट करना और वार्निंग भी करना हो कि भैया आपको हमने गलियां नालियां बनाने के लिए नहीं भेजा, आपको हमको भेजा है आपको रूल बनाने हैं। जो एक क्राइम हो रहा है इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए कि ताकि रोका जाए, इसके ऊपर आपको संज्ञान लेना है। घर में बैठ के वीआईपी मूवमेंट चलानी नहीं है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, एलजी साहब से और चुनी हुई सरकार से। हमारी एक मुख्य डिमांड है कि जो ये हमारा चिट्टे वाले भाई जो बच्चे हैं जो इन्वॉल्व हो चुके हैं, डी इंडक्शन सेंटर बनाया जाए, इनको वहाँ पर स्टोर करके सिक्योरिटी पे रखा जाए, इनका इलाज किया जाए, इनका ट्रीटमेंट किया जाए। प्राइवेट वाले जो इंडक्शन सेंटर खोले हुए हैं वो 30 से 40 हज़ार रुपया ले रहे हैं। मैंने खुद पे किया है 40 हज़ार रुपया, मेरी लिमिट नहीं है। मेरा बच्चा इन्वॉल्व था, मैंने 40 हज़ार रुपया 3 महीने रखा, ले आया। लेकिन कहने का मतलब है गरीब आदमी 30 से 40 हज़ार रुपया कहाँ से लाएगा। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, आप डी इंडक्शन सेंटर और एलजी साहब की ये खुद डिमांड है। पवन जी, आपने अपने बेटे का भी जिसमें नाम लिया है, जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ पर एक साइकेट्रिक सेंटर बनाया गया है जो चीज का जंजाल बन चुका है आम पब्लिक के लिए। उसके लिए आप बुलंद आवाज को नहीं करते कि साइकेट्रिक सेंटर यहाँ से उठाया जाए। सर हमने प्रोटेस्ट किया, रैलियां की, गवर्नमेंट सुनाई नहीं करती है। वो एडिक्शन सेंटर खोला था इसने बच्चों को सिक्योर करने के लिए, वो नशे का केंद्र बन गया है। वही जो टिक्कियां दे रहे हैं, मैंने डॉक्टर वहां पर, मुझे सारे नाम नहीं आ रहा है, उसको मैंने बोला था कि आप टिक्कियां मत दो, खुद मेडिसिन खिलाओ। वो टिक्कियां देते हैं, वही बच्चे आके टिक्की 300-300 रुपए की बेच रहे हैं, वही इंजेक्शन लगा रहे हैं, वही नशे का स्रोत बना हुआ है। वहां से हमने बार बार रिक्वेस्ट की कि वहां से नशा उठाया, केंद्र उठाया जाए, गवर्नमेंट खोले, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट का है जो नशा केंद्र है। ये बोलते हैं जो नशे वाला खुद आना चाहिए। कौन नशेड़ी चाहेगा कि मैं कैद में जाऊं, हर बंदा चाहता है मैं इंडिपेंडेंट रहूं। नशे जो केंद्र वाले, हम जब उनको फोन करते हैं उनके 4-5 बंदे आते हैं, वो
उन्होंने बंदे रखे हुए हैं, वो खुद उठा के ले जाते हैं। जहां पुलिस डिपार्टमेंट वाले क्यों नहीं उठा के लेते, उनके उठा के ले जाए। उनको 2-3 महीने अगर सेंटर में रखा जाएगा, नशा बंद हो जाएगा, नशा बिकना बंद हो जाएगा। नशे वाले जो व्यापारी हैं बेचेंगे किसको? ना तो मैं खरीदूंगा ना आप खरीदोगे। खरीदता कौन है? नशेड़ी, जो नशे में आदी है। तो जब वही अंदर होगा, उनको 10, 20, 40, 50 सिटी में सारे हैं, अगर उनको ही हम उठा के अंदर डाल देंगे, उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो नशा बेचेगा, बेचने वाला बेचेगा किसको? आपको क्या तत्पर रहती है जम्मू कश्मीर पुलिस ताकि लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर में सुचारू रूप से सर, बातों में चल सके? सिर्फ कागजों में, सूत्रों के मुताबिक जो हमें सूत्रों में है। मैंने एलजी साहब को सूत्रों के मुताबिक जो हमें जानकारी मिली है कि जो सैंक्शन नफरी हर एक थाने को मिली थी, वो बहुत कम तादाद में हो गई है, इसीलिए पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर पा रही। क्या लगता है आपको कि अगर एक पुलिस थाने की सैंक्शन नफरी 120 थी, आज उसी पुलिस थाने में जो नफरी है 29 है, तो 29 लोग क्या कर पाएंगे? सर, मैं आपकी बात समझ गया। मैं नफरी काम है, ये डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट का काम है ना। हम अपील करते हैं कि इनको बंदे मिले, लेकिन जो आज के टाइम पर हैं, मैं जैसे हर एरिया में एसएचओ साहब लगे हुए हैं, इनको हमने 10 बार लिखा है कि जो किराएदार आ रहे हैं इनकी वेरिफिकेशन हो। कितने, मुझे बताएं कितनों की हुई है, कौन से एरिया में हुई है? ये मैंने पुराने के टाइम में, आज से 8-10 साल पहले 3 बार पूरे इलाके की वेरिफिकेशन आधार कार्ड पुलिस में दिए। मुझे बताएं वो रिकॉर्ड कहाँ पर है? ये पुलिस वाले वही बहाना लगा देंगे हमारे पास अब आदमी कम है। हम सिविल